Hello, my dear students. I hope you all are doing good, and I welcome all of you on WS Academy. This is MCQs for computer section, and especially on topic software and its types. सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स ये जो टॉपिक है ये हर एक JKCB के एग्ज़ाम में होता है और आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसी के रिलेटेड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कमांड देती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है. ऑप्शंस आर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर. जो हमारा रिसेंटली सुपरवाइजर बैच चल रहा है मैंने आपको उसमें सॉफ्टवेयर की टाइप्स इन डिटेल पढ़ाई है और आपको यहाँ पे ना बहुत ही ईजी लगेंगे ये क्वेश्चन. सो यस, द राइट आंसर इज, so options are hardware, operating system, software, device driver. So yes, the right answer is option C, software. सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि आपको क्या करना है और कैसे करना है. देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए है हार्डवेयर. हार्डवेयर हो गया ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है सॉफ्टवेयर का. ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्ट नहीं करता है कंप्यूटर को, बाकी सॉफ्टवेयर्स भी इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसीलिए ये नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा. ठीक है. डिवाइस ड्राइवर जो है ना पर्टिकुलर डिवाइस के लिए होता है, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हेयर. और सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, दोनों कंपोनेंट्स कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. A set of computer programs used on a computer to perform different tasks is called. कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के सेट को हम क्या बोलेंगे जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए. कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस. देखो जब इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं ना कंप्यूटर को, वो कोई काम करने के लिए वो करता है. ठीक है. अब जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एक प्रोग्राम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोग्राम. और जब यही प्रोग्राम्स का सेट होगा ना, तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ठीक है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. शाबाश. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. इनमें से सॉफ्टवेयर का टाइप कौन सा नहीं है? ऑप्शंस आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर. एंड यस, द राइट आंसर इज, शाबाश, ऑप्शन डी. सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू, ये तो मैंने आपको पढ़ाए हैं बैच में कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन सी किस्में होती है. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है. अच्छा. ओके. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं होता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. Okay, question number 4. Which software is used to manage and control the hardware components and allows interface between the hardware and other different types of software? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, और ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है. ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और बाकी सॉफ्टवेयर्स के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है. ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है और अलो करता है इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर और बाकी सॉफ्टवेयर्स. ठीक है. ऑप्शंस आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम. And yes, the right answer is शाबाश, ऑप्शन. सो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. ऑपरेटिंग सिस्टम जो ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पहला चीज़ है जो कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है. ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को. ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंटरेक्शन के लिए हेल्प करता है, इंटरफेस बनता है बिटवीन हार्डवेयर और बाकी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बीच में. ठीक है. सो ऑप्शन डी हियर विल बी द राइट आंसर. गॉट इट? ओके. मूविंग फॉरवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इनमें से कौन सा पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी.
choose the correct option, and yes, choose the correct option and write it in the comment section of this video. So yes, the right answer is option D, both A and B. Operating system as well as utility software. Moving to another question. The main function of computer software is to turn data into. मेन फंक्शन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की क्या होती है? डेटा को किस में टर्न करना? इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट या ए एंड सी. बेसिकली डेटा जो होता है ना, वो जो भी हम रॉ यहाँ से देते हैं, रॉ चीज़ें यहाँ से रॉ इन्फॉर्मेशन देती हैं, रॉ फैक्ट्स हम देते हैं, उसको हम डेटा बोलते हैं. और उसको प्रोसेसिंग के बाद क्या बनती है? इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन होता है और वही डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या मीनिंगफुल फॉर्म में. ठीक है, शाबाश. Okay, moving forward. A computer program that functions as an intermediary between a computer user and a computer hardware is called. उस कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं जो बीच में हमें हेल्प करता है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करवाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर. And yes, the right answer is option C. Operating system is a primary component of the system software in a computer device. Application programs usually require an operating system to perform tasks. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक एज एन इंटरमीडियरी काम करता है बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है, शाबाश. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. One or more defects occurring in the computer software that prevents the software from working is called. एक या एक से ज़्यादा जब डिफेक्ट्स हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आते हैं और वो सॉफ्टवेयर को काम करने नहीं देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉट, सिस्टम एरर, बग, स्लग. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बग. जब भी एरर आता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, हम उसको बग बोलते हैं, और जब हम फिर उस बग को निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम डीबगिंग बोलते हैं. ठीक है, ओके. So option C here is the right answer. Okay. Bug means logical errors in the program, syntax errors in the program, runtime error, all of the above. Bug कौन सा error होता है हमारे कंप्यूटर का? So yes, option A is the right answer. Bug means logical errors in the program. बग एक ऐसा एरर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम में जो कि इनकरेक्ट एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देगा. ठीक है, ओके. अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट जनरेट्स इनकरेक्ट रिजल्ट और आउटपुट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर, प्रोसीजरल एरर. एक ऐसी गलती हमारे एल्गोरिदम में अगर हम करेंगे जिससे इनकरेक्ट रिजल्ट या इनकरेक्ट आउटपुट निकलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा, उसको हम बग बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं. ठीक है, ओके. A mistake in an okay, ये हमने किया. The process of finding errors, defects, bugs in the software program is called. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिससे हम ये हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर तो मत है, कोई डिफेक्ट तो मत है, अगर हम ढूंढेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग, इंटरप्रेटिंग, कंपाइलिंग, टेस्टिंग. सो उसको हम बोलते हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन है टेस्टिंग. देखो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है जब भी हमारे सॉफ्टवेयर में कोई लॉजिकल एरर होता है, हमने एल्गोरिथम गलत लिखा है जिस वजह से हमारा रिजल्ट गलत आ गया, उसको हम बोलते हैं बग है. और उस एरर को जब हम निकालते हैं ना, उसको हम डीबगिंग बोलते हैं. लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं, कहीं यहाँ पे एरर तो नहीं है, उसको हम टेस्टिंग बोलते हैं. ये एक स्टेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. ठीक है, Okay. Software programs developed for performing particular tasks related to managing computer resources is called. जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं जो पर्टिकुलर टास्क करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हेल्पर सॉफ्टवेयर. उनको हम ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरल होता है हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है. जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, पर्टिकुलर टास्क है इनका, पर्टिकुलर काम है इनका, तो इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में होगा भी नहीं, फिर भी आपका कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा. ठीक है,
Okay, so application software provides the environment to enable users to accomplish specific or general tasks. Each computer can have more than one application software. Obviously application software different हो सकती है, हमें एक से ज़्यादा application software हो सकते हैं, क्योंकि different tasks के लिए हम different application softwares को download करते हैं, install करते हैं अपने computer पे. Okay. Moving to another question. Which of the following is not a kind of system software? इनमें से कौन सा system software नहीं है? BIOS software, Basic Input Output System Software. Option B, Unix, Linux. Option C, Microsoft Windows and Mac OS. And option D, Microsoft Word. अच्छा, अब मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बोला, सॉफ्टवेयर के दो तरह होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे जनरली होते हैं. अब इन ऑप्शंस में से आप बताइए कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर इन ऑप्शंस में से है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ऑब्वियसली BIOS सॉफ्टवेयर, no, it's a system software. Unix, Linux operating system is system software. Microsoft Windows and Mac OS system software or operating system, and ये this is a general software. Microsoft Word is an application software. इसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसमें आप CV बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर काम टास्क कर सकते हैं. सो ये इट्स वन ऑफ द प्रोग्राम्स, वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 5 हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट दिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक. ठीक है, सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, एडोब एक्रोबैट, टर्बो सी कंपाइलर. एंड यस, बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है मतलब दूसरा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. बताइए कैसे? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पर्टिकुलर काम करता है, गूगल डॉक्स एक पर्टिकुलर काम करता है डॉक्यूमेंट रीड, एडोब एक्रोबेट उसमें आप रीड कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर काम करता है. लेकिन टर्बोसी कंपाइलर ये है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है. ठीक है, यूजुअली कंपाइलर क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. एक ट्रांसलेटर होता है और कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट करता है. ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये हमने किया. चूज द ऑड वन आउट. आपको इनमें से ऑड वन आउट निकालना है. इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामर. बताइए इनमें से ऑड क्या है? ऑप्शन ई सिंपली. क्यों? क्योंकि देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इंटरप्रेटर हो, ये दोबारा आया है, 2 टाइम आया. कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं. इंटरप्रेटर होता है, ये भी करता है काम, ये भी ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये एट अ टाइम एक लाइन ट्रांसलेट करता है, उसको रन करता है, फिर दूसरी लाइन ट्रांसलेट करता है. लेकिन जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, फिर रन करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, और सबसे पहला यही प्रोग्राम होता है जो लोड होता है कंप्यूटर मेमोरी में, और ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है बाकी सिस्टम, बाकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में. प्रोग्रामर जो होता है ना, ये बनाता है, कोडिंग करता है. ठीक है, सो इट्स अ ह्यूमन वेयर. प्रोग्रामर आता है ह्यूमन वेयर में. ठीक है, शाबाश, यहां तक क्लियर है. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.